हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। आज है फ्राइडे एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे। सो आज है बहुत कोजी स्टार्ट ऑफ द व्लॉग, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है थोड़ी एंड सर्दी वगैरह हो रखी है, फीवर हो रखा है 2-3 दिन से। पास्ट 2-3 डेज से थोड़ा ज़्यादा ख़राब थी। आज भी आज भी है थोड़ी बहुत, बट ओके। तो मैंने सोचा व्लॉगिंग ही कर लूँ, कुछ नहीं बैठे बैठे तो कम से कम व्लॉगिंग ही कर लूँ। पूरा दिन बैठे बैठे भी नहीं निकलता है। पूरे 2 दिन से रेस्ट कर रही हूँ, कंप्लीट रेस्ट। आज और कल, क्योंकि मुझे संडे मेरा व्लॉग जाता है, तो मैं सोच रही थी कि आज और कल मिला के बना के वीडियो डाल सकती हूँ संडे को। इंस्टेंट एक दिन में बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो मैंने सोचा आज आधा और आज देखती हूँ। अभी मैंने मेडिसिन ले ली, अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं। लंच वगैरह सब हो गया है, वायु आ गया है, तो वायु का भी थोड़ा नया नाटक चालू हुआ है। अभी इसको राहुल 2-3 दिन से छोड़ने जा रहा है, जब से मेरी तबीयत ख़राब है। तो राहुल छोड़ने जा रहा है, उसको ड्रॉप करने जा रहा है स्कूल। एंड अब उसके माथे में चढ़ गया है कि उसको लेने भी राहुल आए। तो भैया मतलब चले तो वो जाता है आराम से, रोता नहीं है बिल्कुल, बाय बाय करके जाता है, लेकिन वापस आने टाइम उसका चालू रहता है कि पापा जी क्यों नहीं लेने आए, पापा जी क्यों नहीं लेने आए। अभी 2 दिन से मेरी तबीयत खराब, तो 2 दिन से मेरी नैनी लेने जा रही है, दीदी लेने जा रही है। एंड ही क्राइज लाइक एनीथिंग। बाप रे, इतना रोता है। आज तो दीदी उसको घर ही ले आई। एक्चुअली उसको जब लेने जाते हैं तो वहाँ से फिर नीचे पार्क है, वहाँ ले जाते हैं थोड़ी देर कि पार्क में खेल लेगा, उसका बड़ा मन रहता है। सुबह भी बोलता है जाने टाइम, तो सोचते हैं वहाँ खिला देंगे। तो शाम को आते वक्त, दोपहर में लेके आते टाइम मैं भी जाती हूँ, तो आधा घंटा मैक्सिमम वहाँ खिला के ले आते हैं हम लोग। तो दीदी इसको लेने गई तो आ ही नहीं रहा। कल तो जैसे तैसे उसको दीदी ले गई थी पार्क में खिलाने, तो वो बिजी हो जाता है। पर आज तो बहुत रोया, तो उसको वापस ही दीदी घर लेकर आ गई। इतना रोया, पापा जी आप मुझे क्यों नहीं लेने आए, पापा जी क्यों नहीं लेने आए। और राहुल अगर घर में हो तो भी लेने नहीं जा सकता। आज तो चलो उसका ऑफिस है, अभी जाएगा वो। एंड फ्राइडे एंड वेंसडे ऑफिस जाता है वो। तो आज तो ऑफिस वैसे भी नहीं जा पाता, लेकिन वैसे भी वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी 12-12:30 मीटिंग होती है। तो ही एनीवेज कैन नॉट गो टू पिक हिम अप। तो उसको समझा के देखते हैं अब कब समझेगा, क्योंकि आज तो फ्राइडे हो गया, अब सैटरडे संडे छुट्टी, फिर मंडे से उसका नया चालू होगा। देखते हैं कैसा रहता है। वायु को फ्राइडे होमवर्क मिलते हैं स्कूल में। एंड इट हैज स्टार्टेड, मतलब लास्ट वीक मिला था कुछ, वो ऐसे लर्न करने का था नॉर्मल। तो स्वाति वगैरह थे घर में, तो हो गया था। कराना क्या, मतलब एनिमल्स के नेम थे, वो तो वैसे ही पता होते हैं बच्चों को। और इस बार जो होमवर्क मिला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं इसको करवाऊंगी। कुछ पेंटिंग का है, तो कॉटन बॉल से आपको पेंट करना है कलर्स लेके। मतलब कुछ होमवर्क ऐसा कुछ बड़ा होमवर्क नहीं होता है, बट ऐसी फन के लिए, मज़े के लिए होता है। बट ठीक है, मुझे तो मज़ा आने वाला है ये करने में। तो मैं उसके साथ करूँगी और दिखाऊंगी आप लोगों को कैसा होता है। ये देखिए फिलहाल तो वायु की आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक, और इसने एक ड्राइंग तो कर चुकी है। ऐसा लगता है कितना बड़ा हो गया है, बाप रे, इतनी जल्दी बड़े होते हैं बच्चे। अब इसकी बुक्स भी आने लगी है। ये बुक है, ये इसने फर्स्ट पेंटिंग करी है। इसको मैं संभाल के रखूँगी हमेशा। ये इसकी फर्स्ट पेंटिंग है, फिंगर से इसने करी है। तो ये पिकॉक मुझे बताया भी इसने घर में आके, मैंने करी है, और ये कलर भी उसी ने किया है। सो दिस इज हिज फर्स्ट पेंटिंग, फर्स्ट टास्क ऑफ द स्कूल, आर्ट इन स्कूल। और दूसरा जो उसको होमवर्क मिला है वो ये मिला है। सो दिस इज हिज होमवर्क। इसमें करना क्या है, अप्लाई ग्लू ऑन कॉटन एंड आस्क द चाइल्ड टू स्टिक इट ऑन द शीट। अच्छा, ये पेंटिंग वाला नहीं है, ओह सॉरी। मुझे पहले लगा पेंटिंग वाला, अभी मैं दोबारा पढ़ रही तो मुझे समझ आई ये क्या है। मुझे लगा था कॉटन में कलर करके लगाना है, बट नाउ आई गॉट कि इसमें कॉटन ही चिपकाना है। एंड आस्क द चाइल्ड टू स्टिक ऑन द शीट। ओके, अब समझ आया। और इधर कलर कर देंगे और इधर पूरा स्टिक करना पड़ेगा, कॉटन। दिस विल बी इंटरेस्टिंग, ही विल ऑल्सो एन्जॉय इट। तो जब मैं करूँगी उसके साथ तब दिखाऊंगी कैसे करते हैं, कितना करता है वो मेरे साथ, कितना नाटक करता है, देखते हैं। ये देखो आज ये महाराज जी के लिए क्या बना है, स्पेशल जूस। कौन सा जूस है वायु के लिए आज, बताओ कौन सा है। स्पेशल तो है, पर कौन सा है, गिरा मत देना भाई साहब। ये है पोमोग्रेनेट जूस। इस भाई साहब के लिए कोई सा भी जूस हो, लेकिन ग्लास ज़रूर फैंसी होना चाहिए। एकदम फैंसी ग्लास में पीता है ये लड़का, नखरे कम नहीं है इसके। नॉर्मल स्टील ग्लास में नहीं पिएगा ये कोई भी जूस, है ना। हाँ, कैसे हो रहा है, ओ बाप ले बाप। ये मग इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। ये सेट ऑफ 2 थे, वो भी समथिंग अराउंड 300 या 250 के थे। इतने सस्ते। मैंने कहाँ से लिए थे, ये आगरा के मेले से लिए थे। एंड दीज आर सो गुड। राहुल भी इसको लेके जाता है ऑफिस, एक सेट कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। कांच का है प्रॉपर, अच्छा कांच का है। एंड एक आज फर्स्ट टाइम वायु के लिए निकाला है मैंने।
तो यहाँ से भी ओपन हो सकता है पीने के लिए पूरा फुल ऐसे। और स्ट्रॉ तो इसमें है ही। वायु का स्ट्रॉ कहाँ चला गया? ये है स्ट्रॉ तो इसमें है ही, और इधर से भी ओपन हो जाता है ये पीने के लिए साइड से। सो सिपर काइंड ऑफ भी है, वैसा भी है, कप भी है, 3 in 1 है ये। मम्मा पी ले थोड़ा सा। ओ स्ट्रॉ तो अंदर चला गया, ये अंदर चला गया स्ट्रॉ, रुको। और ये है वायु का एक और नाश्ता, चॉकलेट। ये फ्रिज में थी, एकदम हार्ड थी, अभी बाहर आके ऐसी हो गई है, थोड़ी पिघल सी गई है। बट ये है ड्राई फ्रूट चॉकलेट। ओ कौन सा नंबर है वायु? ये 5। वायु की मम्मा ने बनाया। किसने बनाया वायु? ये मम्मा ने बनाया है तुम्हारी। सारे अच्छे काम नानी करती है, सारे बुरे काम भी नानी करती है इसके। क्या स्कूटी दिखाऊं? हाँ दिखाई। वाह वायु की स्कूटी है, बहुत सुंदर। 5 नंबर क्यों मिला पता है आपको? क्योंकि नानी का बर्थडे आ रहा है 5 नंबर पे, इसलिए नानी ने बनाया। आपने बोला। ये फुल ड्राई फ्रूट और सिर्फ डेट्स की चॉकलेट है, ड्राई फ्रूट एंड डेट्स, वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी। विद ये पोमोग्रेनेट। देखती हूँ खाएगा भी कि नहीं, पता नहीं, इसका पेट ही भर गया। इसमें बहुत सारा था, पूरा पी गया, भुक्कड़ पूरा पी गया, मम्मा के लिए नहीं छोड़ा मेरे लिए। ए हीरो, कभी कभी लगता है हमने क्यों सोफा लिया, अब समझ आता है, इसलिए ये नाराज जी के लिए। लुक एट दिस, पूरा फुल पैसा वसूल करता है ये लड़का मेरे सोफे का। एंड मुझे लग रहा है कोई तो आया है गेट पे। कौन आया है? लुक एट द एक्साइटमेंट, कैप्चर्ड लाइव ऑन कैमरा। ओ माय गॉड, मैं तो ऐसे ही कैमरा उठाया था मैंने, और देखो पापा जी भी आ गए। महाराज जी का एक्शन देखो, एक्शन महाराज जी का। महाराज जी का नहीं तुम्हारा हर बार कैमरे पे क्यों पोपट करता है? आओ जल्दी आओ, हर बार जल्दी आओ। वायु वायु क्यों ऐसे बेइज्जती करते हो पापा की हर बार? बेटू ना, मैं आपको नहीं कराऊंगा। देखो देखो देखो, मम्मी आपको जुदाई खिलाएंगी फिर। देखो देखो देखो, जुदाई खिलाएंगी। राहुल तुम जाओ ऑफिस चले जाओ, जाओ जाओ, इसको जल्दी ऑफिस ही चले जाओ, तुम इसको चाहिए नहीं कि तुम आओ। इतना चालू है, सारा दिन रोता रहेगा पापा जी चाहिए, पापा जी चाहिए। और देखो अब आ गए तो देखो, कोई कदर ही नहीं है इसको। चलो भाई साहब, डिनर टाइम। वायु 7:15 हो गया, चलो डिनर टाइम। वायु सुनाई दे रहा है कि नहीं? कौन से उसका जानवर है? बाप रे, कौन से उसका, कौन से प्लैनेट के एनिमल हो? क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो नहीं लग रहे आप। लग रहे हो? मुझे तो नहीं लग रहा है। आज मेरा इसने इतना खून पिया, इतना खून पिया पूरा दिन। फिर जैसे तैसे, आज राहुल था नहीं, इसने मेरा इतना हालत ख़राब करी है, मेरी खुद की हालत ख़राब। और ये छोड़े ना आज सुबह से। फिर दीदी नैनी, मेरी दीदी है, वो जैसे तैसे उसको अंदर रूम में लेके गई, 2 घंटे के लिए उसको खिलाया अपने साथ। फिर मैं उतने 2 घंटे में मैंने नैप लिया एंड आई फेल्ट बेटर आफ्टर दैट। अदरवाइज़ तो ये लड़का तो मेरा हॉस्पिटल जाना पक्का कर देता आज। हाँ आप चाहते थे मम्मा हॉस्पिटल जाए आज? हाँ के बच्चे, बताऊंगी मैं आपको। कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है। थैंक गॉड राहुल आ गया, रे ऑफ होप। अब इसको खाना खिलाने में, सुलाने में हेल्प हो जाएगी, वरना मेरे तो आफत ही आ गई थी आज। चलिए इसको खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, फिर देखती हूँ, शायद मैं कल कंटिन्यू करूँगी व्लॉग। अब The next day. हेलो एवरीवन, तो आज मैं इधर स्पेशली बात करने के लिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे व्लॉगिंग के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भी शेयर करना है। एंड आई थॉट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर दिस विद यू पीपल। भले ही मेरी ऑडियंस कम है, पर जितनी भी है, अगर 1-2 लोगों को भी इससे फ़ायदा होता है, किसी को भी फ़ायदा होता है, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल। क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ एक फ्रॉड के बारे में। सो बेसिकली अ स्कैम दैट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट रिसेंटली। एंड मैं चाहती हूँ कि जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं एटलीस्ट वो अवेयर हो जाएं कि कोई इस स्कैम में ना फंसे दोबारा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी फंस चुके हैं स्कैम में। और वो भी बहुत अनलकी टाइम था वो कि ऐसा हो गया हमारे साथ। आई होप किसी के साथ दोबारा ना हो, तो आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइज। तो ये हो तो चुका था स्कैम बहुत पहले ही हमारे साथ। जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स फॉलो किए, तो जब मैं मायका सीरीज शूट कर रही थी, जब मैं अपने मायके में थी, अपनी मम्मी के घर थी, तब ये स्कैम हुआ था। एंड ये एक्चुअली हुआ भी इसीलिए क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। अगर मैं होती तो शायद नहीं हो पाता ये स्कैम।
बट ठीक है, ये तब हो चुका था। फिर हमने इग्नोर किया कि शायद गलती से हो गया होगा या हो सकता है, मतलब कुछ हमने ज़्यादा सोचा नहीं, इस पर दिमाग नहीं लगाया कि ठीक है यार हो गया होगा, अब क्या कर सकते हैं, चले गए तो चले गए पैसे, ऐसा। बट बाद में अभी रिसेंटली एक्चुअली कितने 1-2 महीने हो गए हैं शायद मुझे वापस आए हुए, अभी रिसेंटली मैंने देखा कुछ बड़े बड़े व्लॉगर्स देखा मैंने जिनके चैनल पे स्कैम के बारे में नॉलेज दी गई है, जिनके साथ पर्सनली ये स्कैम हुआ है, जिन्होंने इवन पुलिस तक को रिपोर्ट किया है स्कैम के बारे में। एंड अभी इंस्टाग्राम, कल परसों ही मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम रील्स पर भी देखा स्कैम के बारे में जो चल रहा है अभी है। एंड वो जो मैंने देखे वीडियोस वो दूसरे सिटीज़ के थे, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है गेस, क्योंकि मैंने जो देखा वो शायद आगरा यूपी में था एंड और भी कहीं कहीं था, अलग अलग सिटीज़ में था, नॉट इन बैंगलोर स्पेसिफिकली। तो दिस इज़ इन बैंगलोर विच हैपेंड। तो हुआ क्या, मैं आपको स्कैम दिखाती हूँ स्टार्टिंग से कि कैसे हुआ, क्या हुआ। सो बेसिकली अगर आपने देखा भी होगा तो शायद ये वीडियो देख चुका होगा, दिस स्कैम इज़ अबाउट दिस। मतलब मोस्टली जो हुआ है वो इस प्रोडक्ट के साथ ही हुआ है। आपको ये दिख रहा होगा, ये प्रोडक्ट क्या है, कुछ नहीं है ये प्रोडक्ट, चारकोल फेस मास्क है ये। उसमें भी कुछ चाइनीज़ में लिखा है, इनफैक्ट कुछ क्या सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है, कुछ भी इसमें इंग्लिश में नहीं लिखा है। एक जगह लिखा है बस बैम्बू चारकोल ऑयल कंट्रोल मास्क, एंटी ब्लैक हेड मास्क क्रीम, बस वही लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है इसमें इंग्लिश में। सब कुछ वही है, बस इधर ऊपर लिखा है हेडिंग बस, बाकी सब चाइनीज़ में या कोई और लैंग्वेज में लिखा है। आई एम नॉट एबल टू गेट इट। तो बेसिकली स्कैम का जो प्रोडक्ट है वो ये है, और मैंने जितने भी स्कैम के वीडियोस देखे इसके, उनको भी यही प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। तो हुआ क्या, एक दिन एक बार जब मैं अपने घर गई हुई थी मम्मी के यहाँ, तो राहुल के पास डिलीवरी का ऑर्डर आया एंड मेरे पास ना ये इसके मैसेजेस आ रहे थे कि ब्लू डार्ट से योर कुरियर, और ये आया था ब्लू डार्ट से। तो ब्लू डार्ट के मुझे मैसेजेस, एंड ब्लू डार्ट डिलीवरी जो स्कैम्स हो रहे हैं वो डिलीवरी से भी हो रहे हैं और ब्लू डार्ट से भी हो रहे हैं। तो ब्लू डार्ट डिलीवरी, दीज आर द ट्रस्टेड साइट्स, राइट, ट्रस्टेड डिलीवरी पार्टनर्स जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं ब्लाइंडली एक्चुअली। तो उनके मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे कि योर ऑर्डर हैज़ बीन पिक्ड अप, योर ऑर्डर हैज़ रीच दिस एंड दैट, ऐसे चल रहा था। तो मैं इग्नोर कर रही थी क्योंकि मैं उधर मम्मी के घर पे थी, तो मुझे याद नहीं था। मैंने उसी टाइम पे एक ब्लैंकेट ऑर्डर किया था वायु का इंस्टाग्राम स्टोर से। तो वो ब्लैंकेट का तो मैंने COD डाला था, क्योंकि इंस्टाग्राम से जो भी करती हूँ वो मैं COD ऑर्डर करती हूँ, ट्रस्ट इश्यूज के कारण ऑब्वियसली। तो वो CODs ही ऑर्डर करती हूँ इंस्टाग्राम स्टोर से। तो हाँ, तो उस टाइम मुझे ये लगा था कि शायद ब्लैंकेट का आ रहा होगा डिलीवरी, या जो भी ऐसे अलग अलग उससे आता रहता है, तो मुझे लगा शायद ब्लैंकेट वगैरह का आ रहा होगा। तो एक दिन ब्लैंकेट डिलीवर हुआ, तो राहुल ने मुझसे फ़ोन करके पूछा एंड आई सेड कि यस ब्लैंकेट है, उसको COD कर दो। तो वो हो गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर से डिलीवरी आई, COD थी फिर से। तो राहुल ने मुझे रीच आउट करने की कोशिश करी शायद, अब मुझे याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने। तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, क्या हुआ पता नहीं। ही वॉज नॉट एबल टू गेट इन टच विद मी बेसिकली। तो उसने क्या किया, उसे लगा कि इंस्टाग्राम स्टोर से मैं करते रहती हूँ, तो उसने कर दिया। COD था एंड दिस इज़ फॉर 699 यानी 700 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट पैकेट में आया था। प्रॉपर अमेजोन वाला पैक था, उस पर कवर था और एड्रेस लिखा था विद नेम, अंशिता पाल का नाम लिखा था, पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखा था, सब कुछ लिखा था। एंड राहुल को लगा हो सकता है इसने COD किया हो इंस्टाग्राम वगैरह से, तो उसने 1-2 बार शायद फ़ोन करने की कोशिश करी, या डिड नॉट पिकअप या क्या, कुछ हो नहीं पाया, बात नहीं हो पाई, तो उसने ले लिया। ऑब्वियसली कोई इतनी देर खड़े थोड़ी रहेगा, तो उसने ले लिया COD करके। अभी तक कभी हुआ नहीं ऐसा, तो वी वर इन शॉक, मतलब तो उसने ले लिया जैसे भी। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे में वापस आ गई थी, ऐसा कुछ था अगले दिन ही। जब वापस आए घर पे तो पार्सल देखा हमने, खोला, राहुल ने बोला, मैंने बोला ये किसका पार्सल है, वो पैक ही था, राहुल ने खोला भी नहीं था तब तक। जब मैं आई मैंने देखा ये किसका पार्सल है, खोला नहीं तुमने, तो उसने बोला कि तुम्हारा पार्सल है। मैंने बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरा नहीं हो सकता, तुम्हारा ही होगा। ऊपर से हमने देखा, नाम पढ़ा तो उसमें लिखा भी था कि एंटी चारकोल है ये जो भी फेस मास्क है, चारकोल मास्क क्रीम वॉटेवर। तो राहुल ने बोला, मैंने बोला तुम नहीं ऑर्डर किया हो, तुम ही ये सब करते हो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह ऑर्डर। तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं किया, मुझे अच्छे से याद है मैंने नहीं किया, मुझे लगा तुम्हारा। मैंने बोला यार मैंने तो किया ही नहीं है, ये तुम्हारा ही हो सकता है। वो भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं कि उसने किया, और नहीं मैं एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि हम दोनों ने ही नहीं किया था। फाइनली हमने ओपन किया और उसमें से निकला ये फॉर 699 एंड वी वर इन शॉक कि कैसे हो गया, मतलब किसने ऑर्डर किया। मतलब मुझे दूर दूर तक ऐसे सपनों में नहीं था कि भैया मैंने ये कभी किया होगा, और मैं करती भी नहीं हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह। राहुल ने भी मतलब उसने भी सर्च किया अपना हिस्ट्री वगैरह, कुछ भी कहीं कुछ नहीं दिखा हमें। फिर हमें समझ में तो आ गया कि ये पक्का स्कैम हुआ है, कुछ हुआ है, पर तब भी हमें ये लग रहा था कि शायद गलती से हो गया हो, गलती से किसी का प्रोडक्ट आ गया हो, गलती से कुछ हो गया हो। बट तो हमने इग्नोर कर दिया था उस टाइम पे कि चलो हो सकता है, ठीक है, क्या पता है तो यूज़ करके देख लेंगे कैसा है, क्या है, कोरियन प्रोडक्ट है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, हो सकता है गलती से इधर उधर हो गया हो पार्सल, क्योंकि कभी इसके बारे में सुना नहीं, कभी उसके बारे में ऐसा कभी हुआ नहीं किसी के साथ। तो वी वर इन डिलेमा कि क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
बट अभी कुछ टाइम पहले, कुछ हफ्ते पहले, 1-2 हफ्ते पहले एंड कल परसों जो मैंने रील्स देखे एंड ब्लॉग्स देखे, उसमें जब ये किसी ने शेयर किया विद सेम प्रोडक्ट कि ये स्कैम है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे भी शेयर करना चाहिए। भले ही मेरी ऑडियंस कम है, बट एटलीस्ट they will get to know कि what scam is going on and they will be saved from this. So it is very important for me to share this information. तो मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं वो शायद इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें, कि डिलीवरी बॉयज़ का तो काम है पिकअप करना पार्सल और डिलीवर कर देना, तो उनका क्या हो सकता है इसमें। बट देन मैंने जो व्लॉग देखा, एक बड़ी व्लॉगर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी इस चैनल पे, बट पता नहीं मुझे लेना चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो, तो मैं नहीं लूँगी उनका नाम अभी। बट उन्होंने बताया कि एक बार उनके साथ स्कैम हो चुका था, ये उनको भी ये सेम प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था, उन्होंने भी ले लिया था। उनके घर में काफ़ी लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली थी, तो उन्होंने पूछ नहीं पाए इधर उधर किसी से कि किसका प्रोडक्ट है, तो उन्होंने ले लिया कि चलो ले लेते, किसी ने किया होगा ऑर्डर। जब उन्होंने खोल के देखा, उन्हें भी पता चला कि ये घर में किसी ने नहीं किया है। फॉर 699 रुपीज़ दिस यूजलेस प्रोडक्ट। फिर उन्हें समझ आया कि ये स्कैम है, और हिम्मत देखिए डिलीवरी बॉय की, नेक्स्ट 2 दिन या 2 हफ्ते में दोबारा वो डिलीवर करने आया सेम प्रोडक्ट COD बोल के फॉर 699, सेम एड्रेस पे सेम नाम के साथ। तो ऑब्वियसली उन्हें पता ही था कि हाँ ये तो स्कैम ही है, तो उन्होंने डिलीवरी बॉय के साथ बहस करी। उन्होंने 911 या 922 आई डोंट नो, जो भी नंबर होता है पुलिस पे, वहाँ कॉल करके पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, पुलिस भी आई। एंड तब तक वो जो डिलीवरी बॉय था वो वहाँ से भाग गया था। तो डिलीवरी बॉय अगर भागा तो आई एम श्योर डिलीवरी बॉयज़ भी इन्वॉल्व होंगे इस पूरे चीज़ में। अब उसके साथ आगे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, मुझे पता नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। बट दिस इज़ जस्ट टू मेक यू गाइज अवेयर, और सबको बताने के लिए कि प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस स्कैम्स एंड do not take any COD order like this without asking everyone in your family. So this was it, and this was it for my vlog today. So this was a very 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 crucial information I wanted to share. And तो मेरी तबीयत ठीक नहीं कुछ दिनों से, तो मैं शायद ये vlog ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी. So I'm going to end this vlog here, and if you like my vlog, please do hit the like button, subscribe to my channel, and see you super soon in another video. Till then, stay positive, be happy, and keep watching Anshita का अंश. Don't forget to press the bell icon, जिससे आपको notifications मिलेंगे कि कब मेरे videos आ रहे हैं मेरे channel. Subscribe to my channel if you're new here, and do not forget to hit the like button and comment a heart below if you liked something in this vlog. Till then, bye bye.